हेलो स्टूडेंट्स। मैं एस के विश्वकर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैं क्लास 10th और 12th के सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम मैथ और साइंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज ये मेरा प्रथम क्लास है, जिसमें मैं क्लास 10th के चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहा हूं। इस क्लास में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या कि कितने प्रकार होते हैं, उन सभी को समझेंगे। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी से संबंधित होगी के प्रश्नों को समझेंगे और हल करेंगे। तो बिना समय को नष्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का वर्गीकरण अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से किया गया है। आज यहाँ पर हम एक प्रकार से समझ रहे हैं जो कि काफ़ी सिंपल होगा आपके लिए। तो सभी संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी वास्तविक संख्या को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक बिना दशमलव युक्त संख्या और दूसरी दशमलव युक्त संख्या। तो पहले हमारी जो कैटेगरी है बिना दशमलव युक्त संख्या। और दूसरी कैटेगरी हमारी है दशमलव युक्त संख्या। बिना दशमलव युक्त संख्याओं को भी हम कई भागों में बांटेंगे। सबसे पहला हमारा बिना दशमलव युक्त संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे आप क्लास 6 से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी इससे दामन नहीं छूटने वाला है। तो प्राकृतिक संख्याओं के सेट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंतर्गत संख्या आती है 1 से लेके अनंत तक, 1 3 4 से लेके अनंत तक। इसके बाद अगला जो प्रकार हमारा होगा वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जीरो को भी शामिल किया जाता है। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। तीसरी कैटेगरी हम इसमें मान सकते हैं पूर्णांक को। तो तीसरा हमारा विभाजन है पूर्णांकों का। पूर्णांक अर्थात इंटीजर। इंग्लिश पर भी फोकस करें तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूर्णांक का मतलब इंटीजर। पूर्ण संख्या को कहा जाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर कहा जाता है प्राकृतिक संख्या को। तो ये है नेचुरल नंबर। तो ये तीसरा प्रकार है पूर्णांक। पूर्णांक में ऐसी संख्या आती हैं जो धनात्मक होती हैं, जो ऋणात्मक होती हैं और साथ ही साथ जीरो भी। तो हम इसे बांट सकते हैं 0 1 2 3 से लेके अनंत तक, और -1 -2 -3 -4 से लेके माइनस अनंत तक। ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब इसमें भी हम तीन भाग करेंगे, एक जीरो के बाद वाली संख्याएं, दूसरा जीरो के पहले वाली संख्याएं और तीसरा स्वयं जीरो। जीरो के बाद वाली संख्या जो कि धनात्मक है, इनमें प्लस साइन लगा होता है, इसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो ये हमारा भाग है धनात्मक पूर्णांक का। जीरो के पहले जिन संख्याओं के साथ माइनस का साइन लगा है, ये है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव और ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव शॉर्ट में लिखा जा सकता है। अब तीसरे नंबर पर आता है जीरो। जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। जीरो ना धनात्मक है
और ना ही ऋणात्मक है। तो पूर्णांक के 3 प्रकार होंगे। ऋणात्मक पूर्णांक जिनके साथ माइनस का चिन्ह लगा हो, धनात्मक पूर्णांक जिनके साथ माइनस का चिन्ह न लगा हो, और साथ ही साथ जीरो जो कि ना तो धनात्मक होता है और ना ही। इन तीनों भागों को अच्छे से याद रखेंगे। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। एक से लेके अनंत तक की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक और -1 से लेके -अनंत तक की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। तो ये था बिना दशमलव युक्त संख्या का विभाजन। अब हम बात करेंगे दशमलव युक्त संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। तो दशमलव युक्त संख्याओं को भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। तो पहला प्रकार है शांत दशमलव और दूसरा प्रकार है अशांत दशमलव। शांत दशमलव ऐसा दशमलव प्रसार है जिसमें दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंक होते हैं। दशमलव के बाद कुछ अंक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं 1.44, 2.683, 15.164925। ये ऐसी दशमलव संख्याएं हैं जिसमें दशमलव के बाद 2, 3 और 6 अंक है। निश्चित है कि इतने ही अंक हैं, इनसे ज़्यादा अंक नहीं होंगे। ऐसी दशमलव युक्त संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो अगर हमें ऐसा दशमलव में कोई संख्या दिखाई दे जिसमें दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंक हों तो उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। दूसरा प्रकार है अशांत दशमलव का। इसमें दशमलव के बाद अनंत अंक होते हैं। दशमलव के बाद अनंत अंक होते हैं। इन्हें भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहले वाले भाग को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव और दूसरे वाले भाग को हम कहते हैं अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है ऐसी दशमलव युक्त संख्या जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक बार बार रिपीट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1.66666। अब इस उदाहरण में दशमलव के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 19.242424 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर 19 के बाद 242424 अनंत बार आते रहेंगे। यहाँ निश्चित है कि हर बार 2 और 4 ही आएंगे, कोई और अंक नहीं आएगा, इसलिए यह दशमलव प्रसार आवर्ती है। और आवर्ती दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या होता है। तो यह उदाहरण भी परिमेय संख्या का है। तो हमारे पास दो संख्याएं हमें परिमेय मिली हैं। एक शांत दशमलव परिमेय होता है और दूसरा अशांत में आवर्ती दशमलव परिमेय होता है। परंतु अब हम बात करते हैं अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव ऐसा दशमलव होता है जिसमें दशमलव के बाद वाले अंक निश्चित नहीं होते हैं, कुछ भी आ सकता है। जैसे 2.1435169 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 1 4 3 5 अगला अंक क्या होगा ये निश्चित नहीं है।
एक के बाद 4 आया, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 2। अब 2 के बाद क्या आएगा हमें पता नहीं है, परंतु इस वाले उदाहरण में 2 के बाद 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4। अब 4 के बाद फिर से 2 आएगा, निश्चित है। अगर निश्चित रहेगा तो संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे, और निश्चित नहीं रहेगा तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एक उदाहरण और लिखते हैं, 167.01000100001 डॉट डॉट डॉट। डॉट लगाना भी जरूरी है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 0101 कुछ भी आ रहा है, जीरो कितनी बार आएगा ये भी निश्चित नहीं है। तो इस तरह के उदाहरण हमें दिखाई देंगे तो ये होगा अपरिमेय संख्या। तो इसे हम कहेंगे ये अपरिमेय संख्या का प्रकार है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है ये। तो इस तरह से हमने देखा संख्या के दो भाग, दशमलव युक्त, बिना दशमलव युक्त। दशमलव युक्त संख्या को हमने दो भागों में बांटा, शांत और अशांत। शांत को हम परिमेय संख्या कहेंगे, अशांत को हम आवर्ती और अनावर्ती दो भागों में बांटेंगे। अगर आवर्ती दशमलव है तो वो परिमेय संख्या होगी, और अनावर्ती दशमलव है तो अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से बिना दशमलव युक्त वाली संख्या तीन भागों में बांटेंगे, प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक, और पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि उसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियोस लेकर आते